नमस्कार विद्यार्थियों। आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं श्री राम सेन प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर किशनगढ़ रेलमाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूँ। हिंदी विषय में आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ 3 कवि सेनापति का अध्ययन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवि सेनापति के जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कृतित्व और पाठ परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कवि सेनापति का जन्म संवत 1616 में हुआ है, ऐसा माना जाता है। इनका जन्म एक दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके जो पिता थे उनका नाम श्री गंगाधर और पितामह का नाम श्री परशुराम दीक्षित था। इनके विद्या गुरु श्री हीरामणि दीक्षित थे। कवि सेनापति के व्यक्तित्व का जो प्रमुख गुण रहा है वो उनका आत्मविश्वास रहा है। उनको अपने कार्यों पर, कृतित्व पर पूर्ण विश्वास था। वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण सर्वबार एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और अपने कृतित्व और अपने आराध्य पर आत्मविश्वास को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दो पंक्तियों की रचना की, जिनका हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। सेनापति सोई सीतापति की प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। कवि सेनापति कह रहे हैं कि सेनापति वही है जिसकी सीतापति के प्रसाद जागी, अर्थात सीतापति श्री राम के आशीर्वाद से जिसकी कविताओं को सब कवि बड़ी ध्यान से, कान दे करके बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे। उनको रीतिकाल का एक महान एवं भाव प्रवण कवि माना जाता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सेनापति उनका उपनाम या उपाधि रहा है। उनके मूल नाम का किसी को ज्ञात नहीं, इनका मूल नाम अज्ञात है, ऐसा कुछ विद्वानों का, कुछ कवियों का मानना है। काव्य कला व मौलिकता की दृष्टि से सेनापति अपने युगीन कवियों में एक नेतृत्व करता, अगवानी करता नायक की भांति थे। सेनापति को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। रचनाओं के आधार पर विवेचकों का यह मानना है कि श्लेष अलंकार के प्रयोग में सेनापति सिद्धस्त कवि थे। सेनापति की जो रचनाएं हैं उनकी जानकारी जो हमें प्राप्त है, उनमें इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर को माना जाता है, जिनमें काव्य कल्पद्रुम प्राप्य रचना है जो प्राप्त नहीं हो सकी है, और ऐसा विद्वान मानते हैं कि शायद शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। सेनापति ने अपनी काव्य रचना में जो कवित रचे हैं उनमें अलंकार एवं रस ध्वनि के प्रमुख उदाहरण दिए हैं। रचनाओं के आधार पर, कृतित्व के आधार पर सेनापति को अलंकार संप्रदाय के अनुसरणकर्ता कवि के रूप में माना जाता है, अर्थात वो अलंकार संप्रदाय के अनुसरणकर्ता कवि के रूप में सुविख्यात रहे हैं। सेनापति ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा को प्रधानता दी है। ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे, परंतु इन्होंने अपनी रचनाओं में फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। सेनापति की रचनाओं की या उनके कृतित्व की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में साधारण शब्दों को एक सैनिक या एक शस्त्र की भांति बड़ी प्रवीणता से, बड़ी चतुराई से उनका साधारण शब्दों का अपनी काव्य रचना में प्रयोग किया है। सेनापति ने अपनी रचनाओं में ओज व प्रसाद गुण को प्रधानता दी है, और इनकी रचनाओं की जो सबसे प्रमुख विशेषता रही है वो रही है परिमार्जित भाषा का प्रयोग एवं भाव गांधीर्य काव्य रचना इनकी रचना की प्रमुख विशेषता रही है। प्रस्तुत पाठ में सेनापति ने ऋतु वर्णन की रचना प्रस्तुत की है, और ऋतु वर्णन में कवि सेनापति ने बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु
का विशेष तौर पर वर्णन किया है, इन ऋतुओं का परिचय करवाया है और साथ ही इन ऋतुओं का मानव जीवन पर, समाज पर, प्रकृति पर किस प्रकार व्यापक प्रभाव पड़ता है, ये ऋतुएं किस प्रकार मानव जीवन को, प्रकृति को, समाज को प्रभावित करती है, इन सब का परिचय सेनापति ने अपनी प्रस्तुत रचनाओं में हमें करवाया है। इन रचनाओं का जो विषय वस्तु है ऋतु वर्णन, इसका भाव विश्लेषण हम आगे की वीडियो में करेंगे। आपको ये जो प्रमुख बिंदु है अपनी नोटबुक में उतारने हैं, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।